अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, योर चैनल, योर यूट्यूब चैनल is MWS Chemistry, and today we will discuss about this important topic which is called electronegativiटी in our lecture number 11। and previous topic में हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। द पावर ऑफ एन एटम है, पावर सर जी, पावर तो हमें भी बहुत है, एटम की भी पावर होती है, यस। किस लिहाज से होती है वो देखते हैं। द पावर ऑफ एन एटम टू किस चीज के लिए, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है, देखो पहले हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमने ये कहा था कि एक एटम के वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो डिपेंड करता है फर्स्ट या सेकंड है। वो तो अकेला गैसियस आइसोलेटेड एटम था। यहां पर एक एटम होगा, है ना, वो दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होगा, बॉन्ड बना होगा मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो जो बॉन्ड बनता है दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन को शेयर होके बनता है। वो जो पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन का, एक इस एटम का एक इस एटम का, तो जो बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर कहलाता है, ठीक है। उस शेयर्ड पेयर को कौन सा एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, किस पावर से, कितनी ताकत से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, H2 की, तो यहां पे अगर आप चेक करो, दोनों सेम तरह के एटम्स हैं, दोनों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, लेकिन ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये किसी एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर में। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पावर के हैं, दोनों हाइड्रोजन है ना। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते ऐसे HCl होता, तो ऐसे होता कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन की तरफ शेयर्ड हो जाते, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता। और ये चीज को पहली दफा ज्यादा ऑब्जर्व किया था मुलिकन ने, लेकिन बेहतर जो स्केल दिया वो हमें पॉलिंग ने दिया था, लिनस पॉलिंग, ठीक है। इन्होंने ये हमें स्केल दिया था, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। और इन्होंने बताया था जो एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस एटम से जो कम अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस, तो आप बोलोगे सर जी क्लोरीन की यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, बिकॉज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम रेदर देन दिस हाइड्रोजन एटम। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। पॉलिंग वो बंदा था जिसने ये पोलैरिटी को एक्सप्लेन किया और बाद में इसको नोबेल प्राइज भी मिला इन केमिस्ट्री। शेयर्ड नोबेल प्राइज था वो, है ना। शेयर्ड का मतलब होता है 2-3 लोगों को इकट्ठा मिला नोबेल प्राइज, ठीक है। एक ही मिला लेकिन इकट्ठा मिला, शेयर हो गया, तो वो होता नोबेल प्राइज ही, ठीक है। तो नोबेल प्राइज पीस में भी इन्होंने हासिल किया, पीस, अमन का नोबेल प्राइज। आपने सुना होगा 7 फील्ड्स हैं जिनमें नोबेल प्राइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 फील्ड्स देयर मस्ट बी मे बी नोबेल प्राइज अवॉर्डेड, और वो उनमें से एक केमिस्ट्री है एंड एक पीस है। पीस के, अच्छा आपने कमेंट करके मुझे बताना है वो कौन से 7 फील्ड्स हैं जिनमें नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है, जरूर बताइएगा। इसको पीस में भी नोबेल प्राइज मिल चुका है एंड केमिस्ट्री में भी मिल चुका है, ठीक है। 2 नोबेल प्राइज ये ले चुका है जनाब, तो पीस एंड केमिस्ट्री में दोनों में ये नोबेल प्राइज हासिल कर चुका है। ऑलराइट, यस सर, ऑलराइट। तो इसने जो स्केल डेवलप किया दैट इज कॉल्ड पॉलिंग स्केल, और याद रखिएगा इस पॉलिंग स्केल पर जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बनाई हुई ना, सारी आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं। आर्बिट्रेरी ये नहीं है कि गलत हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है फर्जी, ये हरगिज इसका मतलब नहीं है कि वैल्यूज गलत हैं, नो, वैल्यूज की एक्सेप्टेंस है। कैसे है? बॉन्ड एनर्जी की बेस पे बनाई गई है। वो कैसे बनाई गई है उसको आप छोड़ दें, बस इतना सीख लो कि ये आर्बिट्रेरी एक्सेप्टेंस के साथ वैल्यूज बनाई गई हैं। आप यूं समझ लो जो जितना मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होता है ना, उसमें 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे पूछूं तो ये पोलर नहीं है क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी, दोनों की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत एक जैसी है, और यहां पे ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जब दूसरे एटम से जुड़ेगा तो इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ज्यादा, ये कम अट्रैक्ट होने की वजह से पोलैरिटी डेवलप करेगा। तो जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होती जाती है, तो इसका मतलब वहां पे 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना बढ़ता जाता है। इस चीज को बुनियाद बना के, बॉन्ड एनर्जी को बुनियाद बना के क्या फाइंड की गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आर्बिट्रेरी वैल्यू जरूर है लेकिन एक्सेप्टेंस है उनकी विद दिस बॉन्ड एनर्जी एज वेल एज बॉन्ड पोलैरिटी।
आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो पॉलिंग स्केल के मुताबिक जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है बच्चों फ्लोरीन की 4.0, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता। सबसे कम जो वैल्यू है वो सीजियम की है, कुछ बुक्स में ये 0.7 लिखी जाती है और कुछ में ये 0.8 लिखी जाती है, तो मैं इसको 0.7 लिखूंगा, ठीक है। वैसे आप 0.8 भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं, और भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख देता हूं, जैसे हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ये याद कर लीजिएगा, ओके। कार्बन की हमारे पास होती है 2.5, और ऑक्सीजन की हमारे पास होती है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है 3.5, क्लोरीन की 3.0 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की भी 3.0 होती है, या 3.1 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, राउंड अबाउट। इसी तरह बाकी मैं लिखता हूं, ऐसा ऐसा करके आपको बताता हूं। ये वैल्यूज आपने एग्जांपल के तौर पे याद रखनी है, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों फैक्टर्स वही हैं जो हमने कहां पे पढ़े हैं, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। पहला फैक्टर है हमारे पास साइज ऑफ एटम्स। क्या ख्याल है आपका? सर अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होगी। यस, दैट्स द पॉइंट। अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन ही होता है एटम के साइज के साथ। अच्छा सर जी, दूसरी बात भी हमें पता है। क्या पता है सर? वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद और अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज सर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। सर ये भी हमें पता है, शील्डिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होता है तो साइज ऑफ एटम ज़्यादा होता है। साइज ऑफ एटम ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होगी सर जी वो कम होगी। आप ज़्यादा लिखने लगे थे, वेरी वेल डन, आपको तो सारा पता चल गया। मैंने तो कुछ नहीं बताया, आपको सारा खुद ही पता था। अब हम आते हैं ट्रेंड इसका, ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। अगर हम देखें ग्रुप में टॉप टू बॉटम, चलें देख लेते हैं। हम अल्कली मेटल वाला ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम हाइड्रोजन को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है आई थिंक वो 1.0 होती है, ठीक है, चेक कर लेना। 0.9 होती है, 0.8 होती है, 0.8 होती है, 0.7 होती है। तो यहाँ पे आपको ये एक डेक्रीज नज़र आ रहा है ना। मैं एक और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी लिख देता हूँ। फ्लोरीन हमारे पास 4.0 के साथ होता है, क्लोरीन हमारे पास 3.0 के साथ होती है, ब्रोमीन हमारे पास 2.8 के साथ होती है, और आयोडीन हमारे पास। सर जी आपको कैसे रट्टा लगा हुआ है? थोड़ा थोड़ा तो फर्क है, रट्टा मार लें। तो देखो यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये तो अंडरस्टूड बात है। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, ये ट्रेंड, ये ग्रुप में हमने देख लिया ना, ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, शाबाश, हो रही है हमारे पास डिक्रीज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू। अब हम पीरियड में आ जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? लेट्स सपोज लिथियम के बाद आता है सर बेरिलियम, फिर आती है बोरोन, फिर आती है कार्बन, फिर आती है नाइट्रोजन, फिर आती है ऑक्सीजन, फिर आती है फ्लोरीन एंड देन नियोन। तो लिखते हैं सर, नीचे लिख दें। देखें जी, बेरिलियम की होती है मुझे 1.5 होती है, बोरोन की है 1.5। लेट मी चेक दिस आउट कि इतनी होती है, मैं गलत ना लिख दूँ, फिर आपने मुझे ना कमेंट करके कहना है सर इतनी होती। उतनी देर में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इतनी होती है। देखें टाइम तो लग रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। मैं आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। हाँ जी 1.5 ही होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1.5 होती है। यहाँ पे 2.5 होती है, 2.0 होती है, 2.5 होती है, 3.0 होती है एंड 3.5 होती है एंड देन 4 होती है। ये देखें पीरियड में लेफ्ट टू राइट ये क्या कर रही है, बढ़ रही है बच्चों। 1.0 से लेके 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। सो इसका मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी, तो इंक्रीज करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होगी। और अगर हम ट्रेंड बात करें पीरियड में लेफ्ट टू राइट, देन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। दैट्स इट अबाउट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ये कि एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। एक तो सीधी सीधी बात है ना ये सर जी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, वो मैं आपको जल्दी समझाता हूँ। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है, क्लोरीन की होती है 3.0। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मैं बड़ी से छोटी को माइनस करूंगा तो आई विल गॉट द वैल्यू 0.9। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 से लेके 0.4 हो तो हमारा बॉन्ड प्योर कोवलेंट होता है। प्योर कोवलेंट का मतलब है नॉन पोलर कोवलेंट।
क्या मतलब है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से शुरू हो और 1.8 या 1.7 तक हो तो हमारे पास प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि वो पोलर हो जाता है। सर जी ये क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है उसमें आयोनिक करैक्टर बढ़ गया, तो वो प्योर नहीं रहा, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया वो, सही है। और अगर सर जी इससे भी ज़्यादा हो जाए, मोर देन हो जाए 1.8, मोर देन 1.8, देन हमारा बॉन्ड क्या होगा? देन हमारा बॉन्ड होगा बच्चों आयोनिक बॉन्ड, सही है। इतना तो याद कर लोगे? कर लेंगे सर, कर लेंगे। देखो सर आपने बताया हाइड्रोजन में यहाँ पे 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, तो डिफरेंस 0 आएगा, तो सर जी ये यहाँ होगा प्योर कोवलेंट में, ये नॉन पोलर होगा। सर जी आपने बताया HCl 2.1 हाइड्रोजन की होती है, 3.0 क्लोरीन की होती है, तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 0.9 का, तो वो यहाँ आएगा इस रेंज में, तो हमारा ये बॉन्ड पोलर होगा। सर जी हमें पता है जब हम सोडियम क्लोराइड की लिखेंगे तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने हमें बताई है 0.9 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1.9 का आएगा, तो वो यहाँ लाई करेगा आयनिक बॉन्ड में। सर हमें समझ आ गया। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हमने ये टॉपिक अलग से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ आई है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और याद भी कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।